Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जिरियान का मर्ज़, धात की शिकायत या फिर आप कह लीजिए कि स्पर्मेटोरिया, धात सिंड्रोम बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल। आजकल का लाइफ़स्टाइल, खाना-पीना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लोगों में होते हैं। जब ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स किसी शख्स में आते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही परेशानी नहीं रहती आपकी, इसके साथ में आपके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स होता है, वो होता है धात सिंड्रोम, जिरयान मनी, स्पर्मेटोरिया। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस में इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, धात के मर्ज़ में, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो अज़ाए रईसा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक होने लगते हैं। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है, वो वीक होने लगती है, पूरा स्ट्रक्चर आपका कमज़ोर होने लगता है। इवन आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो बहुत कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसे लोगों में सीमेन की क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है, सीमेन की क्वांटिटी, वॉल्यूम भी कम होने लगता है और इसी तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है पेशाब की वो भी बढ़ने लगती है, बार बार पेशाब उनके लिए उनको जाना पड़ता है। यही नहीं, उस इसके साथ-साथ मैंने आपको जैसे बताया कि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं, तो उससे क्या होता है उस वीकनेस से कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पेनिस होता है, उसमें भी छोटापन और पतलापन होने लगता है, श्रिंकेज का इश्यू होने लगता है। इस तरह के इश्यूज़ इस जिरयान की वजह से, धात सिंड्रोम की वजह से लोगों के अंदर आते हैं। इसके साथ-साथ उसका दिमाग, हाफ़ज़ा, ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक होता है। अगर आम तौर पे ये जो पेशेंट होते हैं ये स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, उनका जो है जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, जो याद करना चाहते हैं वो याद होता नहीं है। इस तरह की परेशानियां लोगों में डेवलप होने लगती हैं। तो ये जो जिरयान होता है बेसिकली ये बहुत मेजर प्रॉब्लम कोज करता है आपकी बॉडी में। आपका हार्ट वीक होता है, आपका ब्रेन वीक हो जाता है, आपकी किडनीज़, यूरेटर, ब्लैडर, है ना, आपका लीवर, सारी चीज़ें आपकी जो है कमज़ोर होने लगती हैं प्रॉपर वे में, इससे इसके इस एक डिज़ीज़ की वजह से, इस एक सिंड्रोम की वजह से। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। अगर आप मॉडर्न साइंस में इसके बारे में बात करेंगे तो ये कुछ भी नहीं बताते हैं, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, आप बस लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए, सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। इसको ऐसे ही लाइटली लिया जाता है। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में कह लीजिए आप, आयुष में, ये प्रॉपर वे में डिजीज़ होती है, धात सिंड्रोम कहते हैं इसको हम लोग, जिरयान मनी के नाम से जानते हैं और स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं। जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वो लोग इसकी कैफ़ियत को जानते हैं और जिन लोगों में धात रोग जो होता है ये थोड़ा पुराना हो जाता है तो उन लोगों में इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन बहुत अच्छे-अच्छे जो नुस्खे होते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जो मेडिसिन्स होती हैं, वो भी इसके लिए फिर कारगर साबित नहीं रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होता है ऐसे पेशेंट के लिए। और स्पेशली जो जिन डॉक्टर्स के पास वो लोग इलाज करा रहे होते हैं, उन उन डॉक्टर्स की भी बड़ी आज़माइश होती है इस डिज़ीज़ में, क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए आराम होता है, फिर से ऐसे लोगों में हो जाता है। इस वजह से प्रॉपर वे में लाइफ़स्टाइल का जो है मॉडिफ़िकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट में और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखना ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आज की इस वीडियो में बेसिकली जिरयान धात के बारे में एक एक नुस्खा है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान नुस्खा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि वो नुस्खा क्या है। पलास पापड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पलास पापड़ा के बारे में हम वैसे भी किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि पलास पापड़ा की माहियत क्या होती है, पलास पापड़ा बेसिकली क्या होता है, इसका मिजाज क्या होता है, इसकी डोजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को डिटेल में पलास पापड़ा के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल ये एक सिंगल ड्रग पर डिपेंड एक नुस्खा है हमारा, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्पेशली जिरयान के लिए। पलास पापड़ा आप ले लीजिए और इसी तरीके से शक्कर, चीनी, कंद सफ़ेद हम लोग या नबात सफ़ेद के नाम से जानते हैं इसको।
तो प्लास पापड़ा और शक्कर दोनों को हम वज़न लेना होता है, इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए। अगर आप प्लास पापड़ा ले रहे हैं 50 ग्राम तो आप शक्कर भी ले लीजिए 50 ग्राम। ये 100 ग्राम का नुस्खा आपका रेडी हो जाएगा। सुफ़ूफ बना लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह खाली पेट गाय के दूध के साथ 7 ग्राम इसका इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़े ही दिनों में ये डिजीज़ में अच्छा खासा बेनिफिट आपको दिखने लगता है। देखिए, इसके साथ में आप स्पर्मोजेनिक जो है हमारा, उसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें। प्लास पापड़ा का जो आपने ये पाउडर बनाया है, इसके साथ में जो हमारा स्पर्मोजेनिक है उसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्लास पापड़ा जनरली आपके जरियान को रोकने का काम करता है, सिर्फ एक काम करता है। स्पर्मोजेनिक जो है उसकी वजह से जो होने वाले डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से जो होने वाली वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियाँ आपकी बॉडी में आई हैं, उन सभी को रिज़ॉल्व करने का काम करता है। इवन आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में जो वीकनेसेस हैं, आपके सीमेन की क्वालिटी जो डिक्रीज़ हुई है, आपका सीमेन का वॉल्यूम जो डिक्रीज़ हुआ है, जो विस्कोसिटी आपकी थिन हो गई है, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं स्पर्मोजेनिक आपका मैनेज करता है और इवन स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। वो स्पर्म काउंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये सारे बेनिफिट हैं स्पर्मोजेनिक के। तो साथ में ये जो पाउडर हमने बताया है प्लास पापड़ा का, ये तो आप यूज़ करिए, लेकिन इसके साथ में स्पर्मोजेनिक भी इस्तेमाल करिए। स्पर्मोजेनिक तो बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है, सिर्फ 2 ही ग्राम उसकी डोज़ होती है, तो आप ये दोनों साथ में मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। प्लास पापड़ा का जो सुफ़ूफ है वो आप अपने यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए और स्पर्मोजेनिक, ये डिस्प्ले पे नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके स्पर्मोजेनिक आप मंगा सकते हैं। तो स्पर्मोजेनिक आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, आप इसको मंगा लीजिए और इन दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए जरियान के लिए, स्पर्मेटोरिया के लिए। इससे आपका ये जरियान और स्पर्मेटोरिया बिल्कुल इंशाल्लाह क्योर हो जाएगा और ये डिजीज़ेज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी जो आपको हुई हैं वो सब इंशाल्लाह धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी, क्योर हो जाएंगी। तो जरियान के बारे में आप लोगों को पता चल गया, जरियान कितना ख़तरनाक होता है। कुछ लोगों में जरियान के सिम्टम्स जो होते हैं बहुत सीवियर होते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। वो लोग बहुत सुधर जाते हैं, बिल्कुल वो लोग सीधे हो जाते हैं, किसी को देखते नहीं हैं, वीडियोस देखना, पोर्नोग्राफी बिल्कुल बंद कर देते हैं, इवन किसी से बात भी नहीं करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बस ऐसे ही हर वक्त निकलता रहता है सीमेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं बेचारे जो कहते हैं कि बस डॉक्टर साहब अब तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, दिल करता है सुसाइड कर लें। ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं इसके। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करें। जान आपकी हज़ार नेमत है, सेहत हज़ार नेमत है, उसके लिए शुक्र अदा करें अल्लाह का। और इस तरह की जो चीज़ें हम बताते हैं आप इनको ट्राई करें, या फिर आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें और प्रॉपर वे में इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट आप लें। इंशाल्लाह ये सब डिजीज़ क्योर हो जाती हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और ये सारी डिजीज़ेज़ बहुत आसानी से क्योर हो जाती हैं। तो आप एक मरतबा ज़रूर यूनानी जो डॉक्टर्स हैं आपके नियरेस्ट, आप उनसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह ये डिजीज़ेज़ आपकी क्योर हो जाएंगी और प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों को ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।